एक वचन मेरे प्रियजनों हम बाइबल से पढ़ते हैं। आइए हम सब उस वचन को निकालते हैं। मत्ती 13वां अध्याय वचन 3 से 9। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में बढ़कर उन्हें दबा लिया। और पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से दृष्टांत में बात करी। बोने वाला, मैं एक दृष्टांत में बात कर रहा हूं मेरे प्रियजन। बोने वाला बीज एक ही जमीन पर बोता है। एक ही जमीन है मेरे प्रियजनों, जमीन में कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। एक ही जमीन पर बोता है, उसको उतना ही पानी देता है जितना पानी वो हर जमीन पर देता है। उतनी ही धूप हर एक जमीन पर लगती है। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बीज फलवंत होते हैं और कुछ बीज फलवंत नहीं होते? हालेलुया। सबसे जरूरी बात हमारे उस अच्छी कटनी में जो है वो है वातावरण, एनवायरमेंट। मैं आज आपसे कह रहा हूं, कॉमन एरर, सामान्य गलती जो विश्वासी करते हैं, वो जानते हैं क्या? एक ही भूमि है, द सॉइल इज द सेम। मैं नॉर्थ में अगर नारियल के पेड़ को उगाऊंगा तो उसमें नारियल नहीं उगेगा, पर अगर मैं उसी नारियल के बीज को साउथ में लेके जाऊंगा और उसको उगाऊंगा तो उस नारियल के पेड़ पर नारियल उग जाएगा। नॉर्थ में नारियल का पेड़ उग सकता है पर उस पर नारियल नहीं हो सकता। और वचन हम पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, और उस वचन के बाद अब इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत स्पष्ट रीति से। मत्ती 13वां अध्याय वचन 18 से 23। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह यह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। और वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। और अच्छी भूमि में बोया गया वचन यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अच्छी कटनी क्या है हमारे जीवन में? बहुतायत का जीवन, बहुतायत की आशीषें, बहुतायत की बरकतें और एक अद्भुत, एक अटूट विश्वास। किस पर? मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पर। वो एक अच्छी कटनी है मेरे प्रियजनों। पर आप जानते हैं आज जाने अनजाने बहुत से विश्वासी क्या कर रहे हैं? बहुत से विश्वासी, अगर आप इस वचन को मत्ती 13 वचन 18 से 23 को सही रीति से पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, तो देखिए इस वचन में एक सबसे बहुमूल्य चीज है जो मैं दोबारा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मत्ती 13 वचन 18 से 23 और सिर्फ 23वां वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा मेरे प्रियजनों। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर क्या करता है? समझता है। आप जानते हैं अगर आपको वचन के अनुसार फल लाना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? समझना है। और समझने के लिए आपको क्या करना है मेरे प्रियजनों?
मनन करना है। यू रियली नीड टू मेडिटेट, यू रियली नीड टू प्रैक्टिस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आज बहुत से विश्वासी प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को सुनते हैं पर नोट्स नहीं बनाते। सबसे पहली गलती जो आज प्रभु के जन जाने अनजाने कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अच्छी कटनी नहीं लेकर आ रहे, वो ये है मेरे प्रियजनों, वचन को सुनते तो हैं पर वचन को समझने के लिए अपना कार्य नहीं करते। वचन सुनते हैं, एक हफ्ते बाद वचन भूल जाते हैं, पर जब वचन के लिए नोट्स बनाते हैं तो आप याद करते हैं। और दूसरी सामान्य गलती जो आज विश्वासी कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, वो ये है कि वचन के लिए कई बार नोट्स तो बनाते हैं पर उन नोट्स को कभी दोबारा खोल के देखते भी नहीं कि क्या उस डेट पर, उस प्रचार पर हमें सिखाया गया था। कॉमन एरर्स आज जो विश्वासी कर रहे हैं, जाने अनजाने बहुत से विश्वासी यही गलती कर रहे हैं। पहली गलती, अधिकतर विश्वासी नोट्स नहीं बनाते। उनके लिए बाइबल जरूरी है, बाइबल लेकर आते हैं, बाइबल खोलते हैं, घर चले जाते हैं, बंद करते हैं, उसके बाद सीधा शनिवार या इतवार जब मीटिंग में जाते हैं बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, कहता है वाह आज बड़ा मजा आया। पूरा हफ्ता मजा नहीं आता और नेक्स्ट वीक, पुराने वीक की बात करो तो याद नहीं होता। क्यों? आपने वचन को समझा नहीं। इसका मतलब अब वो हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न तो हो जाते हैं पर फल नहीं ला पाते। फल वही बीज ला सकता है मेरा प्रियजनों जो परमेश्वर के कलाम को समझता है, और समझने के लिए मनन करना जरूरी है। कुछ नोट्स तो बनाते हैं पर दोबारा कभी नोट्स को खोल के भी नहीं देखते ये नोट्स क्या थे। आप जानते हैं एक और तीसरी सामान्य गलती जो आज विश्वासी कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, विश्वासी कर रहे हैं। ये बात मैं उन विश्वासियों से कर रहा हूं जो आज वाक्य ही सुनना चाहते हैं और वाक्य ही सीखना चाहते हैं। कई बार आप जिस भी कलीसिया से कनेक्टेड हैं, जहां से आपको बरकत मिलती है, कई बार ऐसा होता होगा कि आप मीटिंग्स मिस कर देते होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप उन मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते होंगे। क्या आप वापस जाकर उनकी लाइव मीटिंग्स को देखते हैं? उस रिकॉर्डेड वर्जन्स को देखते हैं? नहीं देखते। अरे छोड़ना, वो तो चली गई, अब क्या क्या करना। हमारे लिए थोड़ा प्रोफेसी हुई होगी, अब तो वो चला गया दिन, क्या कर सकते हैं। क्या पता उसका कलाम आपके लिए बरकतों का कलाम हो, छोड़ दिया आपने। अगर ऐसे ही प्रभु के दास छोड़ने लगते तो हम कभी भी ये रिकॉर्डेड वर्जन्स नहीं रखते। हम ये रिकॉर्डेड वर्जन्स रखने का कारण ये है ना कि सिर्फ लाइव आए पर जाने अनजाने उस आत्मा तक पहुंचे जिसको इस बीज की, इस कलाम की जरूरत है, इस सीख की जरूरत है, और वो अपनी आशीष को प्राप्त करने पाए। ये बाइबल हमारे में एक बीज है, पर अगर मैं चाहता हूं कि इस बीज के माध्यम से मैं आशीषित होने पाऊं तो मुझे इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। वो अच्छा एनवायरनमेंट क्या है? मैं इसको पढ़ूं, समय दूं और पढ़ता रहूं, रेफर करता रहूं, क्रॉस रेफरेंस करूं, तब जाकर मैं इस वचन को समझने लगूंगा। एक वचन से समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। वो वचन सिर्फ ये है, अगर हम सब अपनी बाइबल्स खोलें और निकालें तो वो वचन है मत्ती 24वां अध्याय वचन 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अच्छी कटनी वही काट पाएगा जो अंत तक विश्वासी बना रहेगा। अच्छे विश्वासी बनने के लिए आपको उन विश्वास के द्वारा बोए गए बीजों को पर्याप्त वातावरण देना है ताकि वो विशाल पेड़ बनने पाए।